हेलो, मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पिछले क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ का सब कंसेप्ट समझा था और इसके सबसे पहला क्लास में, इसके बाद अलग दूसरा क्लास में मैंने फिर बेसिक आपको समझाया था। तीसरा क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन किया था टाइप 1 का। जितना बेसिक था हमने समझा दिया था। इसके बाद जो टाइप 1 का क्वेश्चन था उसको भी मैंने बता दिया था। जो बच्चे हमसे नए जुड़ने का प्रयास करेंगे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को देखेंगे तो और बढ़िया बात समझ में आएगी। और इसके बाद आज हम टाइप 2 का क्वेश्चन एलसीएम का करेंगे, है ना। टाइप 1 का सब कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और उसके बाद पीडीएफ भी आज हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे और आप वहां से देख लेंगे उस चीज को। और जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों का एक शिकायत था कि सर जी बेसिक से थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हम लोगों को बात समझ में आ जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चनों को बेसिक से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। टाइप 2, अब यहां पर हम एलसीएम का शेष पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये एलसीएम के शेष पर आधारित है। एलसीएम के शेष पर आधारित, शेष पर आधारित। और हम आपको बता दें कि एलसीएम में शेष 3 ग्रुप के बनते हैं। इसमें 3 ग्रुप के शेष बनते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जरा बात को आराम समझिए, कहानी को। इस पे 3 तरह के एलसीएम का जो शेष आता है उस पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बोलेगा आपसे, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन ये बोलेगा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचता हो। कंडीशन है कि नंबर दिया रहेगा, इसके बाद एक शेष बच रहा है। और दूसरा ग्रुप क्या बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अलग अलग नंबर होंगे और अलग अलग रिमाइंडर बचेगा, अलग अलग शेष बचेगा। एक में समान शेष बच रहा है और दूसरा टाइप में ना अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। और तीसरे टाइप में क्या होता है कि बिल्कुल संख्या किसी और की भाजक बन जाती है, किसी और से विभाज्य हो जाती है। आज तीनों ग्रुप को हम डील करेंगे और जब जब क्वेश्चन आएगा उसके पीछे हम कंसेप्ट को समझा देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन में फिर हम आपका वेलकम करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ सब कुछ समझा देंगे, उसी पर बेसिक हर कुछ बात बता देंगे हम आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 56, 60, 84, 96 से भाग देने प्रत्येक बार 9 शेष बचता है, ठीक है। देखिए यहां पर ग्रुप ए का सवाल है। ये हम 3 ग्रुप में पढ़ेंगे एलसीएम के शेष के क्वेश्चन को 3 ग्रुप में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 56, 60, 84, 96 से भाग देने पर प्रत्येक बार 9 शेष बचे। देखो भाई यहां पर शेष 1 बच रहा है, केवल 1 शेष बच रहा है। यहां पर शेष केवल 1 बच रहा है, मतलब कि 9। अगले टाइप में अलग अलग शेष बचेंगे, उससे अगले टाइप में भाजक बन जाएगा वो। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन को ग्रुप ए के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको कि जो संख्या होगी सर, संख्या जो संख्या होगी 56, 60, 84, 96 का एलसीएम प्लस 9। क्योंकि आपको एक बात पता है कि सत्य क्या चीज है कि जैसे कोई भी नंबर होगी, यदि जितना रिमाइंडर बचता है और कोई नंबर कट जाता है, जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं कि जैसे कोई नंबर है 5 से अगर हम भागा दिए अगर 37 में, तो आप बोलोगे सर 5 साते 35, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो आपका जवाब होगा कि जो 2 है ना, अगर ये 2 इसमें नहीं होता तो ये नंबर इससे कट गया होता, ये 2 एक्स्ट्रा है। फिर हम एक बात बोले आपसे कि 35 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 5 से भाग देने पर शेष 2 बचे। तो आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी संख्या, तो आप बोलोगे सर 2 को ऐड कर दीजिए। जब 2 आपको शेष चाहिए तो 2 को आप ऐड करिए। तो बस वही बात है, यहां पर 9 शेष चाहिए तो हमको 9 को ऐड करना पड़ेगा। और हमको पता है कि 56, 60, 84 और 96 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या उसका एलसीएम हो सकता है और कोई नहीं। तो उसका एलसीएम प्लस 9 एक्स्ट्रा हम जोड़ देंगे उसमें। तो इस बात पर हमेशा हम ध्यान देंगे कि जब जब ये ग्रुप ए का सवाल है, एक रिमाइंडर का नाम आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जरा बात को समझिएगा। एलसीएम प्लस 1, तो इसका एलसीएम में 9 जोड़ देंगे हम।
तो अब बेसिक से अगर बनाओगे आप सवाल को तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। 56 का, 60 का, 84 का और 96 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के उसमें 9 जोड़ दोगे आप। तो आप एक बात बताओ, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है ना, मेरे राइटर के द्वारा, टाइपराइटर के द्वारा थोड़ा सा एक यहां पर मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिए। ये 3369 होगा, 3369 होगा, है ना, एक मिस्टेक है। और जो पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वो सुधर जाएगा, ठीक है ना, वहां पे एक मिस्टेक था, 3369 होगा। अब देखो इसका एलसीएम, तो आपको एलसीएम निकालने आएगा, इतना काम करोगे ना, इसके बाद 9 जोड़ना था, तो एलसीएम में 9 जोड़ दोगे, आंसर होगा। तो इतना काम तुम कर लेना। अब हम देखो बताते हैं तुमको, ठीक है, तरीका बता दिए कि ग्रुप ए में कैसे बनेगा। दी गई संख्याओं का एलसीएम पर जितना रिमाइंडर बचना उसको ऐड कर देंगे। अब देखो ध्यान देना, इस सवाल को कैसे करेंगे। कुछ बच्चों का शिकायत था कि सर जी जो आप डिजिटल सम बार बार उसमें कह दे रहे हैं, तो हम लोग कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि डिजिटल सम होता क्या है। तो आप एक बात समझो, जैसे कोई नंबर है 5 4 3 2 7, एक नंबर है, इस नंबर को जोड़ो और जोड़ने के बाद इसका ना जो सम आना चाहिए वो 1 से लेकर 9 तक आना चाहिए। मतलब किसी संख्या में, सिंपल बात, इसको नंबर सिस्टम में हम खूब बढ़िया करेंगे, ऐसे छोटा में समझाते, कोई नंबर इसको जोड़ दो, जैसे 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 प्लस 7 21, 21 भी डबल अंक में, इसको फिर जोड़ देंगे 2 1 3, तो इस नंबर का डिजिटल सम 3 कहा जाएगा। बस सिंपल लॉजिक है। तो हम इस भाषा में बोल सकते हैं कि किसी संख्या में, अब देखो डिजिटल सम क्या है कि संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। 9 से, इसमें 9 से भागा दोगे ना बाबू आप, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। यहां पर इस संख्या में भाग देने पर, क्यों, तुम इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे कि जो 5 4 9 और 7 2 9 कट गया, ये जो बचेगा 3 होगा। इसी चीज को हम काट देते हैं। तो कुछ बच्चों का शिकायत था कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आप समझो डिजिटल सम क्या होता है, कुछ भी नहीं, किसी संख्या के अंकों का योग, उसको तब तक जोड़ते रहो जब तक कि वो 0 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में ना बन जाए। 10 11 डिजिटल सम नहीं होता है। 10 का मतलब 1, 11 का मतलब 1 1 2, 12 का मतलब 2 1 3, ठीक है। तो डिजिटल सम का मतलब ये होता है कोई भी संख्या जब 9 से कटेगी तो उसके अंकों का योग, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा, या तो फिर 0 आ सकता है, ठीक है। इसके बाद 3 से विभाजन का नियम, कोई भी संख्या 3 से कटेगी तो उसका अंकों का योग ना 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का गुणा जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक बात है। नंबर सिस्टम जब उठाएंगे तो हम उस टॉपिक में बिल्कुल डिफाइन करेंगे। फिलहाल अब देख लीजिए आप यहां से। अब देखो, हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि डीएस का मतलब आप समझ गए होंगे उस चीज को। वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 56 60 84 96 से भाग देने प्रत्येक बार 9 शेष बचे। जब 9 शेष बच रहा है तो इसका मतलब सर जी 9 एलसीएम एक्स्ट्रा रहा होगा, तो 9 को हटा देते हैं वहां से। तो ऑप्शन इसको चेक करेंगे, जैसे 9 को यहां से हटाएंगे सर तो ये नंबर बन जाएगी 5800। देखो क्या बनेगी, 5800 ये नंबर बनेगी, ये नंबर 5800 बन जाएगी, क्योंकि 9 शेष बच रहा है, इसका मतलब एलसीएम में 9 एक्स्ट्रा बन के आया होगा। तो जैसे 9 शेष बचेगा, 9 को हटा देंगे तो 5800 बचेगा। तब देखेंगे क्या ये नंबर, जो संख्या 96 से, चाहे जो संख्या 56 से 60 से कट रही है ना, 84 से कट रही है, तो नंबर किस, जैसे जो संख्या 84 से, जो संख्या 7 से कटेगी, तो देखो 7 बाटे 56, ये नहीं कटेगा 7 से, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा विभाजता के रूल पर फोकस डालना है एलसीएम के सवालों करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से ये नंबर 5609 है, 9 शेष बचा है, 9 बढ़ के आएगा, 9 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 5600 बनेगा, ये 5600 बनेगा। और जो संख्या जैसे कि कोई भी 84 से कटे, इसका मतलब ये 3 से कटेगी क्योंकि इसके मल्टीपल में 3 शामिल है। तो देखो 6 5 11, ये नंबर 3 से नहीं कटेगी, ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर देखो, फिर यहां से ये ऑप्शन चेक करेंगे तो 3 से कटने के लिए देखो इसको काट देते हैं क्योंकि 3 से कटता है ये नंबर। इसके बाद 5, सॉरी यहां से 9 घटा लेंगे एक बार, 56 और ये बनेगा 50। अब देखो यहां से 5 6 11 11 5 16, फिर ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद देखो यहां से जब 9 घटाएंगे तो ये बनेगा 3360। अब देखो ये सब कट रहा है, 6 3 9 3 12, 3 से कटेगा, ये ऑप्शन होगा। तो आपका ये काम है कि ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे हम कि 56 60 84 96 का एलसीएम निकाल, जितना शेष मांग रहा है उतना को ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करें कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप देखें, बढ़िया से देखें, एकदम बिल्कुल दिल से देखें, ताकि आपको हर बात समझ में आए, क्लियर हो जाए, कंसेप्ट बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है। ये नहीं कि एलसीएम में क्या पढ़ना, उसमें क्या क्या बात है। देखो मैंने कुछ भी कराया अभी तक से, केवल एलसीएम का बेसिक क्वेश्चन कराया, इसके बाद मैं एलसीएम के अवशेष पर आया हूं, अवशेष पर 3 ग्रुप पढ़ाऊंगा, ग्रुप 1 आपको चला रहा हूं, ठीक है, समझिए बात को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत। आप देखें इसको, इस क्वेश्चन को, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 36 48 54 60 से भाग देने प्रत्येक बार शेष
10 शेष बचे। हर ग्रुप से 2 क्वेश्चन में डाला है ताकि आप अभ्यास कर लें और आप भी खोज के बनाए उस चीज को, ठीक है। तो कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 36, 48, 54, 60 से भाग देने प्रत्येक बार 10 शेष बचे। तो इसका मतलब क्या, इसका एलसीएम प्लस 10 कर देंगे हम। तो इतना काम आप करना, ठीक है ना, इसका एलसीएम निकाल के 10 जोड़ना। लेकिन समझो बात को, एलसीएम के ऐसे सवालों करने के लिए तुमको कोई जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस उठा के चेक करो, जितना प्रीवियस सबको चेक करो, क्या ये ऑप्शन अपने से डिजाइन है कि प्रीवियस में है, ये सब बातें, ठीक है ना। इतना काम करो तुम। देखो भाई 36, 48, 54, 60 से 10 बचेगा। इसका मतलब जो एलसीएम आया होगा उसमें 10 एक्स्ट्रा आया होगा सर, क्योंकि 10 रिमाइंडर आ रहा है। तो आप एक काम करो कि 4150 में 10 घटा दो तो एलसीएम बन जाएगा। वो तो एलसीएम बनेगा, जैसे 4150 में 10 घटाएंगे तो 2150 में, तो ये बनेगा 2140। तो इसका एलसीएम बनने के तैयार होगा। अगर यह इसका एलसीएम है तो 36 से जो नंबर कटेगी वो नंबर 3 से कटे, क्योंकि उसके मल्टीपल में 3 शामिल होता है सर जी। तो देखो 4, 2, 6 एक साथ ये नंबर नहीं होगा। इसके बाद यहां देखते हैं 2170, 10 एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब 10 घटाएंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए वो चीज पर, यानी 10 घटाएंगे तो सर जी 2170 में 10 घटे 2160, ये एलसीएम बनना चाहिए था उसका 2160। तो आप बोलोगे 6, 2, 8, 1, 9, ये ऑप्शन चल सकता है, ये ऑप्शन चल सकता है, समझे। इसके बाद यहां घटाएंगे तो 2170 बनेगा। तो ये 7, 2, 9, 1, 10 ये नहीं चलेगा, क्योंकि सर जी यहां पे 54 है तो 54 9 से कटेगा, 9 का मल्टीपल में, इसलिए नहीं चलेगा। यहां पे करते हैं तो 2180, तो 8, 2, 10, 1, 11, ये भी ऑप्शन नहीं चलेगा क्योंकि 11 आ रहा है इसका। तो यहां से एक बात मैंने क्लियर किया कि 2160 जो सबके लिए सेटिस्फाइड, जब 3 ऑप्शन है तो एक होगा, और क्या, दिमाग नहीं अधिक लगानी है, टाइम नहीं वेस्ट करनी है, ठीक है। अब देखो, तो उम्मीद करें कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। कुछ भी नहीं, केवल विभाज्यता का नियम रख के एलसीएम के सॉल्व करते जाएं, और कुछ मतलब कि जो कंसेप्चुअल सवाल होगा सब करेंगे, बारी बारी सब करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, वह छोटी संख्या जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, आप देखो शेष। अब ग्रुप बी का सवाल आ गया। मैंने क्या बोला, ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन कराएंगे, ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन और ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो, वह छोटी संख्या जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 बचे, है ना। खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो छोटा स्तर का एग्जाम हो चाहे बड़े स्तर का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बच्चा जब एलसीएम में से पढ़ता है ना तो सबसे पहले दिमाग में उसकी बात आती है कि ये चीज है क्या, ठीक है। आओ देखो, ध्यान देना। तो यहां पर रियल में क्या है ग्रुप बी में, कि वह छोटी संख्या, छोटी सी नोट लिख दे रहे हैं हम इसके लिए, वह छोटी संख्या जिसमें a, b, c डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, से भाग देने पर शेष क्रमशः मान लो कुछ भी बचे, डी, ई, एफ बच रहा हो, डॉट डॉट। तो ध्यान देना, इस सवाल का, इस टाइप का खास बात क्या है कि बाबू इन दोनों का गैप सेम होगा। जैसे कि ए से भाग दिया, डी से बचा, तो ए माइनस डी ये गैप, ये बी माइनस ई ये गैप, और ये सी माइनस एफ ये गैप, ये हमेशा इक्वल होगा। ये नंबर कुछ भी हो सकता है ना, ये गैप हमेशा इक्वल होता है। इसमें खास बात यही बात है सर, इक्वल ना रहेगा तो ऐसा सवाल मतलब होता नहीं है पेपर में। अगर आएगा तो कभी कभी इस टर्म में मुश्किल हो जाता है नंबर को निकाल पाना, इसलिए कभी तक ना आया है ना आएगा। हम उम्मीद करते हैं अगर आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन देखा जाएगा, ठीक है। तो वह छोटी संख्या जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 बचे, तो बस वही सवाल। वह छोटी संख्या जिसमें ए, बी, सी से भाग देने पर, तो इसमें कंडीशन क्या है सर कि यहां पर ना गैप सेम होता है, ये गैप सेम है। तो जो संख्या होगी, इसका संख्या, ध्यान दीजिएगा, जो इसका संख्या होगा, संख्या बराबर ए बी सी का एलसीएम और जितना ये गैप है ना, यही गैप क्या होगा, घटेगा। यही गैप क्या होगा, घटेगा। समझ के बात। तो कभी कभी छोटी छोटी कंसेप्ट है ना, हर चीज आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि नहीं हमको पेपर करना है। तो कभी अगर ऑप्शन फेल कर गया तो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, कंसेप्ट कभी ऑप्शन से सवाल निकल जाए, और कुछ बहुत सारे मेथड है, उसको आपको हर रास्ते पते होने चाहिए, ठीक है। आओ देखते हैं। इसके बाद हम एबीसी का एलसीएम माइनस के कर देंगे, बस कुछ भी नहीं करना है। इसका गैप देख लेंगे,
4 जितना रिमाइंडर है, 4 जितना भी इसका है, 4 का 3 से, 5 का 4 से, जो भी है गैप देख लेंगे, एलसीएम निकाल घटा देंगे। तो हम उम्मीद करें आप इस बात को समझे होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। इसके बाद हम इस सवाल को सोल्व कर देते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखो भाई, यहां पर एक नंबर जो है 4, 5, 6, 7, 8 भाग देने पर शेष क्रमशः बच रहा है, शेष बच रहा है हमारा 3, 4, 5, 6, 7। तो आप देखो इसका गैप देखो, आराम से गैप देखो, 1 1 1 1 गैप है, गैप सेम है यहां पे। तो जो संख्या होगी सर, जो संख्या होगी वो 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम अब -1 तो अब इसका एलसीएम निकाल के हम एक घटा देंगे। तो इस काम को हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसका मतलब सर इसका जो एलसीएम है होगा ना 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम, जो एक घटा रहे हैं आप, इसका मतलब एक उसमें से माइनस कर देंगे हम, तो सर जी खुद वो आया होगा एक बढ़ करके, तो एक माइनस करेंगे तो उसका एलसीएम निकल जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम क्या होगा। तो जवाब होगा सर जी इसका एलसीएम 8 ले लेते हैं, 8 के बाद 7 ले लेते हैं, इसमें एक 6 है, एक 2 है, एक 3 ले लेते हैं, इसके बाद 5, इसके बाद 4 आ चुका है। तो 5 3 15, 15 8 120, 120 7 840, 840 में एक घटा दें, क्या होगा 839। सवाल का उत्तर 839 कौन है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो भाई ध्यान देना, जब हमको पता है कि ये संख्या 4 और रिमाइंडर 3, संख्या 5 रिमाइंडर 4, गैप 1 का है, तो इसका मतलब यह है कंसेप्ट पता है कि ये -1 होगा। तो जितना नंबर दिया है उसमें एक जोड़ देंगे ना, तो संख्या का एलसीएम निकल जाएगी 4, 5, 6, 7 का। तो इसमें अगर एक जोड़ते हैं, हम इसमें एक जोड़ते हैं, तो 841 होगा। अगर यह एलसीएम होगा 4, 5, 6, 7, 8 का, तो कटना चाहिए। जो संख्या 6 ले कटेगी वो 3 से कटेगी, 8, 4, 12, 1, 13 ये नहीं कटेगा सर। अब देखो ये 841 है, 841 से इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 842 हो जाएगा। देखो भाई जैसे ही 842 होगा तो ये नंबर को कटना चाहिए था 3 से, क्योंकि 6 से कटता है, तो 8, 4, 12, 14 नहीं कटेगा। ये इसको जोड़े 840 हुआ, ये इसको जोड़ेंगे तो 843 होगा, ये भी देखो नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ये सही, कंसेप्ट भी ऑप्शन भी ठीक है। बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा और इंतजार करना है, इसके बाद तो देखने आपकी नहीं पेपर कैसे सोल्व होते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, इसके बाद शुरुआत कुछ और है, और फिर इसके बाद मिडिल कुछ और होगा, अंत कुछ और होगा। आज देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, इस 4 नंबर। छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। ठीक है, वही बात है, प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तो भाई 10 शेष क्यों बचा होगा, मतलब एलसीएम निकाल के 10 एक्स्ट्रा किया गया, उसको एलसीएम निकाल के 10 एक्स्ट्रा किया गया। सिंपल लॉजिक है, जब एलसीएम निकाल के 10 एक्स्ट्रा किया गया है तो 10 घटा देंगे ऑप्शन में से तो एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की कि 6 अंकों की बड़ी संख्या है, ये 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपको कुछ भी नहीं करनी। जरा बात को हम एक बार कंसेप्ट सिखाते हैं, कुछ बच्चों का मांग था कंसेप्ट, वरना हम ऑप्शन से खत्म करते सवाल को, ठीक है। लेकिन देखो बताते हैं 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलोगे सर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 × 9 1 2 3 4 5 6। इसमें तुम क्या करोगे ना कि 36, 48, 54, 60, 90 का एलसीएम, इसका एलसीएम जो संख्या है उसका एलसीएम निकाल के भागा दोगे। जो संख्या यहां आएगी रिमाइंडर के तौर पे, इसको यहां से माइनस कर दोगे आप, तो इसका कितना मल्टीपल है वो पता हो जाएगा तुरंत। जैसे ही पता होगा तो ये रिमाइंडर इसमें से माइनस होगा, ये रिमाइंडर माइनस होगा, तो इसका उतना गुना जो संख्या कटेगी और उसमें एक्स्ट्रा 10 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब तो टाइम खराब होगा करने के लिए, लेकिन देखो पेपर कभी आता नहीं, तुम किसी प्रकाशन का बुक उठा के देख लो, जितना प्रीवियस हो तुम देख लो, बार बार हम तुमसे कह रहे हैं कि ये कभी नहीं होता है कि क्वेश्चन आपको ऐसा दे कि आपको एलसीएम निकालना पड़े। बच्चा अगर एलसीएम निकालेगा तो कितना टाइम खराब देगा, भाग करेगा। तो हाँ, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको, क्या करें कि इसका एलसीएम निकाल के इससे भागा दीजिए आप, जो रिमाइंडर आएगा सर इस रिमाइंडर को इसमें से घटा दीजिए आप, इसका ये मल्टीपल निकल जाएगा, इसका मल्टीपल। और जितना घटेगा तो जो नंबर आएगी ना वो एलसीएम से कटने वाली नंबर होगी, और इसके बाद क्या होगा 10 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। अब देखो 10 शेष बचा है, तो 10 शेष बचा, अगर 10 को यहां से घटाएंगे तो इसके एलसीएम से कटने वाली नंबर हो जाएगी। पारा पारी चेक करते हैं, तो देखो ध्यान देना,
अगर ये 10 घटेगा तो देखो क्या बनेगा, 9 9 7 9 2 0 बनेगा। ये 10 घटेगा तो 9 9 7 2 3 0 बनेगा। ये 9 9 9 9 898 बनेगा लग रहा है, 898, ठीक है, 898 898। इसके बाद ये 9 9 7 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 900। तो यहां से 9 9 9 ये 892 होगा, सॉरी 892। अब देखो ध्यान देना भाई, तो यहां से हमको क्या करनी है कि जो संख्या अब 36 से कटेगी वो 9 से कटेगी, तो 9 से विभाजता का नियम चेक करते हैं। तो ये भी 9 से कटेगा, 9 7 9, ठीक है। इसके बाद 9 9 7 3 2 0, 3 गुना 9 7 2 9, ये कट गया। ये चल सकता है ऑप्शन। इसको देखते हैं, 9 9 7 2 9, 3 बच गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां से देखते हैं 9 कट गया, 9 कट गया, 7 बच गया, ऑप्शन नहीं होगा। यहां से 9 9 9 9, इसके बाद 8 2 10 बच गया, भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर। कंसेप्ट सिखा दिया है मैंने, बात को समझना। क्या करोगे, 6 अंक की बड़ी संख्या लेकर के इसका एलसीएम निकाल के भागा देना, जो रिमाइंडर है इसमें से घटा देना, ठीक है, और उसके बाद उसमें से 10 ऐड कर देना है। लेकिन वैसे नहीं करनी, पेपर में कभी नहीं, हमेशा विभाजता का नियम लगाओ। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम उम्मीद करें कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, ठीक है ना। जरूर आप मुझे बताएं, थोड़ी सी हौसला देंगे मुझे तो हो सकता है और हम बड़ा वर्क आपके लिए करें, ठीक है, क्योंकि आपकी ही हौसला मुझे आगे लेके जाएगी और मेहनत करने के लिए। आपके लिए जो भी कर रहे हैं इस बात को ध्यान दें। एक नया सीरीज लेके आएंगे हम, फिर जो भी एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी एनटीपीसी के बच्चों के लिए हम लाइव क्लास देंगे, है ना, 1-2 दिन के बाद हम लोग, ताकि प्रैक्टिस करें। हमारा मेन मोटो है कि बच्चे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि पढ़ लेते हैं कहीं से, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मिलता। इसलिए अब क्वेश्चन का बौछार कृष्णा के साथ कहानी ये बनी है, ठीक है ना, कि अब क्वेश्चन कराना है, मैक्सिमम क्वेश्चन। बच्चों को ना टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, हर किताब में दिया तो इधर उधर बातें दी हुई है, कभी कुछ हो कभी कुछ और, किसी टॉपिक में कोई और क्वेश्चन आ गया तो बच्चा समझ नहीं पाता इस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी तो मेरे टाइपिंग मास्टर थोड़ी सी है ना, तो इसीलिए कभी की प्रॉब्लम उनके मैडम में कॉल आ जाता है, जैसे कभी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे वाले हैं बेचारे, है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना। और कोई भी दिक्कत नहीं है, तो कभी टाइपिंग कर रहे हैं, कभी मैडम में कॉल आ गया तो समस्या इस बात की है कि अब उसमें 2 की जगह पर 3 दब गया, ठीक है ना, डांट भी सुनना पड़ता है। तो अब हमारे लिए उतना समय दे रहे हैं, आप लोग उनको तहे दिल से धन्यवाद दीजिए, ठीक है ना, ताकि वो मेरे लिए इतना व्यवस्था करके देते हो, है ना, और हम आपको मतलब एक क्लास दे करके आपको आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। कमी होगी थोड़ा बताएं, आप मुझे सुझाव दें, आपका सुझाव भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर जी ऐसे थोड़ा सा ऐसे परिवर्तन, तो सब कुछ करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो मजा आएगा ही, अब तो स्टार्ट हुआ है कहानी ना, अब चलेगा, ठीक है। चलो, केवल सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से कुछ नए नए सवाल हैं। ये प्रीवियस पेपर है, एज इट इज क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है ना। आप इसको देखिएगा किसी प्रकाशन से उठा करके, ठीक है ना। कि वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य होगी। के अंकों का योगफल क्या होगा। बड़ा खूबसूरत सवाल है, बिल्कुल खूबसूरत, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है। अब देखो कि कोई एक नंबर है, छोटी संख्या है, जिसको 2000 में ऐड करना है, तो 2000 में जोड़ने के बाद जो के को जोड़ना है 2000 में, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगी ना वो इनसे कटेगी। तो के अंकों का योग क्या होगा। तो आप एक बात बताओ, समझो सही बंदे, 12, 16, 18, 21 का पहले एलसीएम, इसी से एलसीएम में तो कटेगा। 12, 16, 18 का एलसीएम सब छोटी संख्या को जो इनसे कटेगी, तो सबसे पहले एलसीएम। इस सवाल को बेसिक करते हैं, वरना ऑप्शन से खत्म कर देंगे तुरंत, ठीक है। इसके बाद देखो बिल्कुल नया नया कंसेप्ट सिखाएंगे, एकदम आप खाली बने रहिए हमारे साथ। 12, 16, 18, 21, देखो इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले आपको समझाते हैं 12, 16, 18, 21 का एलसीएम, वही बेसिक बताते हैं आपको। एलसीएम को मान लेते हैं बड़ा नंबर 21 एलसीएम है, एलसीएम 21 है, जरा गौर करना। 3 7 21 में 3 7 आ गया, मैं 3 6 18, देखो भाई 3 है, इसमें 3 है, तो इसके बाद 1 3 आ चुका है, इसमें हमको चाहिए अभी क्या 1 3 1 2, तो और लेते हैं 1 3 और 1 2। इसके बाद देखो 16 में 2 का होता 4 गो, तो कितना 2 आ चुका है 1, तो 3 गो 2 और चाहिए मुझे, यानी 8 चाहिए मुझे। इसके बाद 12 में 1 3 तो आ चुका है पहले से, 3 गो 2 आ चुका है पहले से, यही तो 8 दूनी के 16, 16 3 48, 48 में 21 से गुना कर देंगे हम, ये एलसीएम होगा। 21 8 168 के 8 16 और 21 चौके 84 प्लस 16 100, ठीक है। तो 1008 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो
मतलब 12, 16, 18, 21 से कटने वाली सबसे पहली नंबर कौन है? 1008 है। 1 से लेके 1007 तक कोई नंबर नहीं जो ये चारों से कट जाए, सबसे पहले नंबर 1008 है। लेकिन कह रहा है कि 2000 में क्या जोड़ दिया जाए, तो बताओ, जब पहली नंबर 1008 इससे कटेगी तो अगली नंबर इसका मल्टीपल, मतलब 1008 का पहला 2 बार पढ़ो, अब हाई गुना 1 है। अब 1008 का बाबू रे 2 बार पढ़ोगे पढ़ा तो क्या आएगा? 2016 आएगा। तो आप बताओ मुझे, ये नंबर क्या होगी? 12, 16, 18, 21 से कटेगी। अब जब ये कटेगी ये नंबर, तो बोला सवाल हमसे किया है कि 2000 में क्या जोड़ें, तो देखो 2016 कटेगी तो 2000 में 16 ऐड करना पड़ेगा मुझे ना, वहीं के मेरा 16 है, इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 16, और यही 16 मेरा क्या है? के है, यही के है। तो कह रहा है के अंकों का योग क्या होगा? तो आंसर क्या होगा सर? 7 होगा। आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझें कि जरा जो अंक है, देखो ऑप्शन कितना बढ़िया से डिजाइन किया गया है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस सवाल पे क्लेम कर सकते हो तुम मेरे लिए प्रीवियस है बिल्कुल। अब देखो यहां से कह रहा है कि 12, 16, 18, 21 से कट 2000 में जोड़ेंगे, 2000 का डिजिटल संख्या होगा, तुम बोलोगे 2 होगा। अब देखो यहां से जब 2 होगा तो सभी अंकों का डिजिटल, जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से कटेगी, तो डिजिटल सम क्या ना चाहिए सर जी? 9 या 9 का मल्टीपल। देखो 5 2 7 नहीं कटेगा ऑप्शन, 6 2 8 नहीं कटेगा ऑप्शन, देखो 7 2 9 ये चलेगा, 8 2 10 नहीं कटेगा। सवाल बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो हम उम्मीद करें कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल मजे के साथ, ठीक है ना। आप हमको, हमसे अधिक मेरी टीम को आप धन्यवाद दें तहे दिल से, जिनका मतलब कि एक बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपका एक छोटा सा आशीर्वाद मेरे और मेरे टीम को बहुत आगे लेके जाएगी, ठीक है। हम आपसे एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचे। फिर वही बात आ गई। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है, खूबसूरत सवाल है। 4 अंकों की बड़ी संख्या 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः वही। आप देखो यहां से 15 से, 18 से, 21 से और 24 से भाग देना है, शेष क्या आ रहा है? 11, इसके बाद 14, इसके बाद 17, इसके बाद 20। आप देखो यहां पे गैप कितना का है? आप बोलोगे 4 का गैप है, सब जगह 4 गैप। मतलब क्या होगी कि सर इसका एलसीएम, इसका एलसीएम -4, इसका एलसीएम -4, लेकिन एक शब्द दिया है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या है। तो आप करो क्या कि 4 अंक की बड़ी संख्या 9 9 जो आएगा इसमें, इसके बाद जो 15, 18, 21, 24 का एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम, ध्यान देना कंसेप्ट आप लगाना, हम बता दे रहे हैं कंसेप्ट को, एक बार तो प्रैक्टिस कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके और इसको बनाओ जैसे कि सर ने बताया। अगर नहीं आएगा तो ऊपर भी हम बता देंगे, तुम एक बार कमेंट करना कि सर क्वेश्चन नंबर 6 हमको समझ में नहीं, या फिर बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। हम एक नए यूजर के तौर पे कहने का मतलब है कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट को काट रहे हैं ताकि टाइम अधिक लग जाएगा, ठीक है ना, वीडियो बड़ा बन जाएगा, छोटा वीडियो थोड़ा सा आपको देखने में मजा आएगा, ठीक है। अब देखो 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकाल दो बाबा यहां से। अब क्या करना, इसको भागा दोगे आप तो यहाँ रिमाइंडर आएगा तो बोलोगे हाँ, जो रिमाइंडर आएगा इसको यहां से घटा देना, जो घटाओगे तो इस एलसीएम का मल्टीपल बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा, लेकिन जितना गैप है ना उसमें 4 घटा देना, आंसर निकल जाएगा। तो आप बताओ इसमें हुआ क्या होगा कि जो नंबर है ना सर, ये 4 जो आया है ना ऑप्शन में 4 घट के आया है, क्या होगा ऑप्शन में 4 घट के आया होगा, तो 4 जोड़ेंगे ना तब 15, 18, 21, 24 का मल्टीपल बन जाएगी नंबर 15। जैसे ही इसको ये ना 4 घट के आया होगा, इस ऑप्शन में 4 घट के माइनस हो क्या होगा, जैसे ही जोड़ेंगे 4 ना तो इसका मल्टीपल बन जाएगा। तो बाबू 4 जोड़ो, आप देखो यहां पे 4 इसको ऐड करोगे 4 तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो 65 और इसके बाद 6 1 61 मिलेगा, 65 61 मिलेगा। तो आप बताओ मुझे जो नंबर 18 से कटेगी वो 9 से कटेगी, तो 6 5 11 11 6 17 1 18, 6 5 11 11 6 17 1 18, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। लेकिन जो नंबर 15 से कटेगी वो नंबर 5 से कटेगी, 5 से कटने के लिए पहला अंक 5 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ध्यान देना, इस ऑप्शन पे आते हैं, जब 4 घट के उत्तर आया होगा तो इसमें 4 जोड़ेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा 7560 हो जाएगा, 7560 4 जोड़ेंगे तो अभी क्या होगा कि 7 5 12 12 6 18, 7 5 12 12 6 18 ये चलेगा। अब 5 से करने के 0 है, ये ऑप्शन चल सकता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 6 7 9 बन जाएगा ये। तो देखो 5 6 11 11 7 18 9 ये नहीं कटेगा, 9
9 से कटेगा, लेकिन देखो 15 से कटने के लिए 5 चाहिए, ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद इसमें 4 हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बाबू 7 6 6 8। तो आप एक चीज पाओगे कि 5 से जो नंबर 15 से कटेगी, 5 से कटने के लिए पहला अंक 5 0 चाहिए, ये भी नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी कंसेप्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सर दिए गए संख्याओं को ना एलसीएम निकाल दो इसका। देखो ऐसे गैपिंग 4 का है, 4 अंक की बड़ी संख्या है, भागा दो इसमें, जो इसका मल्टीपल आएगा रिमाइंडर को यहां से घटा देना, घटाने के बाद जो संख्या आएगी इसमें से घटाने के बाद जो शेषवा आएगा ये घटेगा, इसके बाद उस 4 को माइनस कर देना, तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन कंसेप्ट से आप इस बात को समझो कि जो संख्या 15 18 21 24 से भाग देने पर शेष ये आ रहा है, गैपिंग 4 का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो इसका मल्टीपल है ना, ये 4 क्या हुआ, घट क्या होगा, तो हम इसको 4 को जोड़ देंगे तो दी गई नंबर ना हमारा मल्टीपल बन जाएगी, इसका संख्या का एलसीएम और गुणज बन जाएगी। तो हम क्या सोचे, जब गुणज बन गई तो जो नंबर 15 से कटेगी वो 5 से कटेगी, क्योंकि उसके फैक्टर में वो शामिल है, जो नंबर 18 से कटेगी वो नंबर 9 से कटेगी। मैंने विभाजता का नियम ला के सवाल को निकाल लिया। तो हम उम्मीद करें कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो भाई, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे क्रमशः 15 25 35 42 70 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11 21 और 31 38 60 बटे। और ये सवाल हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, क्योंकि ये सवाल में कुछ भी नहीं है, 6 अंक की छोटी संख्या है, तो वही बात 6 अंक की छोटी संख्या 1 पर 5 को 0 ले लेना, इसके बाद इसका एलसीएम निकाल देना, एलसीएम से भागा देना, मल्टीपल खोज के जो रिमाइंडर घटा देना, ठीक है ना। आज जो शेष बच रहा है, जितना गैपिंग होगा उसको माइनस कर देना आप। तो आप फिर इसके बाद ऑप्शन लगा सकते हो, तो हम ऑप्शन से लगा दे, एक बार फिर समझाते तुमको। देखो 6 अंक की छोटी संख्या, तो 1 पर 5 को सुनना, 2 2 4 1 5 सुनना, 2 2 4 1 5। इसमें आप क्या करोगे, ध्यान दो, इसमें आप क्या करोगे, जो ये नंबर है ना 15 25 35 42, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम यहां, तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगी, यहां पर आपको एक रिमाइंडर मिलेगी, आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो आप करना क्या कि संख्या को देखो, रिमाइंडर को इसमें से घटाओगे ना, एक को घटा दोगे ये इसमें, तो ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी। जितना रिमाइंडर आएगा तो उसे देखना कि इसके मल्टीपल से कितना दूर है, उसको एक्स्ट्रा जोड़ देना इसमें, आ जोड़ने के बाद जितना गैपिंग हो उस गैपिंग को माइनस कर देना। आप कंसेप्ट करो, तुम टाइम खराब होगा, ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। देखो यहां से ध्यान देना, गैप कितना का है, 15 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 11, गैप कितना का है, 4 का, 25 से भाग देने पर शेष किस गैप 4 का है। इसका मतलब जो गुरुजी जो नंबर है ना, ये 4 कम हो गया है, 4 जोड़ेंगे तो उसका मल्टीपल बन जाएगा। तो हम 4 जोड़ के चेक करते हैं, देखो 4 जोड़ के चेक करते हैं, क्या बन जाएगा, ये 10 100 800 बन जाएगा, 800 बन जाएगा जी, बन गया। तो जो संख्या 15 से कटेगी वो 5 से कटेगी, जो संख्या 35 से कटेगी वो संख्या 7 से कटेगी। 7 से कटने के लिए क्या बताए थे, अब बताए तो नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो 7 की व्यवस्था करने में कि 800 में से 700 घटेगा तो 100 घटेगा तो क्या बचेगा 700, ये नंबर 7 से कटेगा, इसका मतलब यही उत्तर होगा। बाकी रेस्ट नंबर पर चेक कर लो आप, 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 100, ये 260, तो 260 में 100 घटाओगे तो क्या बचेगा 160। ये नंबर 7 से नहीं कटे, क्यों 7 से आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 है नहीं, 3 है, 3 भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 3 भी चेक कर सकते हैं। तो 6 2 8 9, देखो 3 से कट रहा था, इसीलिए 7 उसको हटा रहा है। इसके बाद यहां देंगे तो 100, ये 450 हो जाएगा, 450 में से घटाएंगे 100 तो 250 बचेगा, सॉरी 350 बचेगा, 350। देखो 7 से कट रहा है ये नंबर, लेकिन 7 से ये कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, देखो फेल कर गया, ये 5 3 8 आ गया, ये ऑटोमेटिक कट जा रहा है। तो विभाजता का नियम एक ऐसा चीज है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करेगा वो। इसके बाद वही यहां पर 1 0 1 0, यहां पर 4 50 हो जाएगा, देखो 5 1 6 1 7, 3 से नहीं कटे, काम खत्म, ऑप्शन नंबर ए सब पे। और बेसिक मैंने बताया कैसे करना है, आप एक बार सवाल का स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस करो। देखो तुम्हारी मेहनत सब कुछ, टीचर एक मार्गदर्शक है, वो बताए किस रास्ते पर चलना, मेहनत तुम्हें करनी है, मुझे नहीं, मेहनत तुम्हें करनी है। आज तुम मेहनत करोगे सफलता तुम्हें मिलेगी, और विदाउट मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं होने वाला है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। देखो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 8 10 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में 5, हाँ ये ग्रुप सी का सवाल आ गया। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे जो भी बच्चा मैच्योरिटी है वो बनाता है इस सवाल को, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक बार हम इशारा कर दे रहे हैं इसमें कि है क्या, इसी एक बार कंसेप्ट सिखाते हैं सवाल का, इसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, आप प्रैक्टिस करना।
वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष आए परंतु 13 से भाग पूर्णतः विभाज्य हो। एक नंबर चाहिए मुझे जो 8 से 10 से 12 से भाग देंगे ना तो हमको 5 रिमाइंडर आना चाहिए, लेकिन 13 से भाग देंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं चाहिए, एक ऐसा नंबर हमको चाहिए। तो देखो ध्यान देना, अब जरा विचार करना मेरे साथ। देखो संख्या क्या है, संख्या ध्यान देना क्या है, ठीक है। संख्या क्या है, देखो संख्या बराबर 8, 10, 12 का एलसीएम प्लस 5, यही संख्या होती है। लेकिन ये तो है, लेकिन शर्त है कि 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप समझना 8, 10, 12 का एलसीएम, तो 8, 10, 12 का एलसीएम लग रहा है 120 होगा, 120। 8, 10, 12 का एलसीएम 120, ठीक है ना। अब प्लस क्या 5, लेकिन 125 तो नंबर है जो 8, 10, 12 से कट के 5 से बचाएगी, लेकिन 13 से ये कटेगा नहीं रे पगला, 13 से नहीं कटेगा, फंस जाएगा मैटर, ठीक है। तो अब देखो तुम 13 से कटने के लिए अब तो क्या करें, अब 120 का पारा पड़ोगे ना, जैसे 120 गुना 1 अब प्लस 5 125 आएगा। अब 120 गुना 2 अब प्लस 5 तो 245। देखो ये नंबर भी अब 120 का मल्टीपल 8, 10, 12 से कटने वाली सबसे पहली नंबर 120 है, इसके बाद 120 का पारा पढ़ते जाओ तो जहां तक जाओगे अब तो, लेकिन उसमें तुमको चेक करना है कि 13 से कौन कट रही है। तो ये मैटर थोड़ा सा गंभीर है, इसको कैसे करते हैं पेपर पे, देखो बात को समझना। 120 अब 120 का कौ बार पारा पड़े सर, हमको तो पता ही नहीं, तो हमने बोला कि x बार पढ़ दो, इसके बाद 5 जोड़ देना। अब तुमको करनी क्या है कि इस नंबर को 13 से काट के चेक करनी है। तो 13 से आप काटोगे, ध्यान देना, तो 13 की पहाड़ा से काटोगे 13 9 117, 13 गुना 9x, बात को समझिएगा, 13 9 117। अब प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 3, 120 में मैंने 13 से भागा दिया, कुछ भी नहीं किया है, तो 13 9 117 प्लस 3 रिमाइंडर, प्लस 3 को काट लिया साइड में, अब प्लस 5। तो अब देखो यहां से ध्यान देना, देखो ये नंबर 13 से कटेगी, ये नंबर अब 13 से कटेगी, क्योंकि सर जी 13 का मल्टीपल आ गया इसमें। अब देखो ये 3x प्लस 5 है, केवल इसको चेक करना है कि ये x के किस मान पर 13 से कटने के लिए तैयार है, बस यही हमको चेक करना है ना। तो हम बारी बारी चेक करते हैं, x का मान 1 से चेक करते हैं। x का मान 1 रखोगे, देख लो 5 3 8 नहीं कटेगा, 2 रखोगे नहीं कटेगा, 4 3 12 5 17 नहीं कटेगा, 5 3 15 5 20 नहीं कटेगा, 7 के 21 5 26, इतना गेस होना चाहिए नंबर पर, 7 के 21 5 26, x बराबर 7 पर, x बराबर 7 पर क्या, x बराबर 7 पर 3x प्लस 5 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य, 13 से विभाज्य, बहुत खूबसूरत सवाल है, विभाज्य। तब बस ये एक समान से इस सवाल का चोर था, इसी चोर को हमको पकड़ना था, हमने पकड़ लिया, क्या 7 को पकड़ लिया। जब 7 पकड़ लिया तो संख्या तो अब हर बच्चा निकाल सकता है, पाकिस्तान वाला भी निकाल देगा संख्या, जैसे ही 7 पकड़ा गया ना, तुम तो इंडिया वाले हो, है ना, पाकिस्तानी बच्चा ही पढ़ लेगा तो बता देगा कि अब तो 7 मिल गया। 120 गुने 7 प्लस 5 तो 840 प्लस 5 बराबर 845 इस सवाल को उत्तर हो, 845 इस सवाल को उत्तर। तो उम्मीद करें कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर समझाएंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, क्या दिक्कत है अभी, और क्या इसी बार से थोड़ी एलसीएम खत्म हो जाएगा, बहुत बार एलसीएम पढ़ाएंगे, ठीक है। और लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना, हर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो हम बार बार करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उम्मीद करें, अब देखो इसको ऑप्शन से तुम करने की फेरा में होगा, तो तुम ऐसा कर लेना कि 8 10 12 से भाग देने में 5 शेष बचता है, तो सर जी 8 10 12 से भाग देने में 5 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा होगा, तो 840 में 5 घटाएंगे तो 835 होगा। तो ये नंबर 8 10 12 से कटने के लिए जो नंबर 12 से कटे 3 से कटेगी, तो 5 3 8 8 8 16 3 से नहीं कटेगी, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ये तो आंसर बता ही दिए, क्योंकि 840 होता है, तो ये 3 से कटने के 13 8 4 12। अब देखो यहां पर 845, तो 8 4 12 5 17 ये भी नहीं कटेगा, ये 5 अगर यहां से 5 घटाएंगे तो 850, तो 8 5 13 ये भी नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन ही बन गया। ऑप्शन से भी कर लो, बेसिक के बार समझा चुके हैं। आज जस्ट यही सवाल 9वां नंबर है, अगला 9वां नंबर देखो, एक माली के पास फूल और कुछ पौधे हैं, इस सवाल को पूछने का तरीकाएं अलग अलग होती है। एक माली के पास फूल और कुछ पौधे हैं, 4 6 8 12 फूलों का ढेर बनाता है तो उसके पास 2 फूल बच जाते हैं, बस वही सवाल है सेम टू सेम। 14 फूलों के ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता, मतलब ये सवाल वही है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, परंतु 14 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, ठीक है ना। आपके लिए ये जिम्मेवारी आपकी है, आप बनाएंगे इस सवाल को, ठीक है ना। हम उत्तर बता देते हैं, इस सवाल का उत्तर 98 आएगा, ठीक है 98।
और आपका काम है कि आप कंसेप्ट लगाएं और ऑप्शन लगाएं, सब कुछ आपके लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सवाल को, ऐसे तो पीडीएफ चल जाएगा आपके पास। फिर वही सवाल, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है? फिर पूछने का बस लैंग्वेज चेंज कर रहा है, सवाल का तरीका वही है, सब कुछ सवाल भी वही है। 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे, यानी 13 गुणज में 4, 5, 6, 7 से भाग दिया जाए तो हर बार शेषफल 3 आता है। मतलब इस सवाल वही हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर शेष 3 बचता हो, लेकिन 13 से वो पूर्णतः विभाज्य होता है। सेम टू सेम वही सवाल है, ये आपका काम है, आपके लिए होमवर्क के तौर पे सवाल रहेगा। आगे, वह छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, फिर वही बात 31 का गुणज है, लेकिन यहां पर बोल दिया रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। तो इस सवाल को हम समझाते तो तुरंत इस सवाल को एक बार समझाते हैं। यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, वही चीज है, यहां पे भी जो कंसेप्ट बता चुके हैं। तो संख्या क्या होगी देखो, आप पहले समझो, यहां से संख्या ध्यान दीजिएगा, संख्या यहां गैपिंग कितना क्या आप देख लो, 15 और रिमाइंडर 2 आ रहा है, 13 गैपिंग है, 13 गैपिंग है, 13 गैपिंग है, 13 गैप है, तो कुछ भी नहीं करना है। संख्या क्या होगी, 15, 24 अब 32 का एलसीएम, एलसीएम, लेकिन यहां गैप बताए ना टाइप 2 में जितना गैप है वो घटेगा, -13 कर देंगे। अब आप नहीं बना सकते हो, इसमें कितना से भागा देना, 31 से। इसका जो एलसीएम आएगा 15, 24, 32 का एलसीएम देखो निकाल लेते हैं, 32 एलसीएम मानते हैं। इसमें 2, 5 गो है, इसमें 2, 3 गो है, एगो 3 है तो एगो 3 और लेते हैं। 3, 5 से 15, 3 आ चुका है, केवल 5 लेते हैं इसमें केवल बस। तो 32 गुने 15, 15 दूनी के 30 के 0 हासिल 3, 15 45, 3 48, 480 एलसीएम होगा, 480 -13। अब इसी नंबर को कटाना है सर हमको, किससे, 31 से। इसमें x लगाते हैं। अब तुम क्या करना, अब ना 31 से भागा देना इसमें, ये मल्टीपल के रूप में, जैसे 31 से भागा दोगे 480 में, ताकि वो हम पता कर पाए कौन सा नंबर हुआ है। तो 31 एकम 31, 8 में से 1 जी 7, इसके बाद 4 में से 3 जाएगा 1, इसके बाद 0, फिर 31, 5, 155, 31, 5, 155, क्या बचेगा रिमाइंडर, 15। यानी कि सर 31 गुने 15x अब प्लस 15x अब -13, ठीक है। तो यहां से अब ये चीज देखो, 31 के पड़ा से ये नंबर कट गई, 31 के पड़ा से ये नंबर कट गई। अब हमको इसको चेक करना है कि 31 से कब कटेगा। तो हमको ना बस यहीं पे पकड़ने के लिए क्या करना होता है कि x का मान बारी बारी पुट करना पड़ता है कंसेप्ट में, लेकिन ऑप्शन से करने में वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऑप्शन चेक करेंगे हम, तो 15 चौके 60, 15 5 75 में से 13 घटेगा तो क्या आएगा, 75 में से 13 घटेगा, 5 में 3 जाएगा 2, 7 में आ गया बस 62, 31 के पड़ा है 62 आता है ना, 31 दूनी के 65, यानी कि x बराबर कितना पर, 5 पर, x बराबर 5 पर चोट पकड़ा गया। तो रख दो यहाँ पे 480 गुने 5 -13, तो 480 2400 2400 में से 13 घटा दो आप, तो कितना होगा, 2400 में 13 घटाओगे 2387 होगा। और ये सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या फर्क पड़ने वाला है भैया, यहां पर शेष अलग अलग बचेगा ना तो गैप घटता है, और जब शेष एगो बचेगा तो वो जुड़ जाता है, बस नॉर्मल चीज है, कंसेप्ट तो सब कुछ वही है। अब हम क्या करते हैं सवाल को बांटने के लिए, ऑप्शन में देखो कि हमने देखा गैप 13 का मतलब ये 13 घट क्या होगा, इसका मल्टीपल ना 13 घट क्या होगा, तो हम सबको 13 जोड़ करके चेक कर लेते, 15, 24, 32 में ये 5 से कटने के, जैसे इसमें 13 जोड़ते, देखो ध्यान दो, इसमें जब घट क्या होगा तो इसमें 13 जोड़ेंगे, इसमें 13 ऐड करेंगे, इसमें 13 ऐड करेंगे, जवाब होगा 2, 3, 6 और 9। देखो जो संख्या 24 से, जो संख्या 15 से कटेगी उसको पहला अंक 5 होना चाहिए, मतलब 5 से कटेगी तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 13 ऐड करेंगे तो आएगा 2, 3, 3, 8, फिर देखो नहीं कटेगा, इसमें 13 ऐड करेंगे तो 8 3 करेंगे, ये भी नहीं कटेगा, इसमें 13 ऐड करते तो 7 3 10 के 0, यही हो रहा था ऑप्शन, काम खत्म। तो अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है एक तो इसको आप बनाएंगे, है ना, इस क्वेश्चन को आप बनाएं। कैसा लगा सेशन आप हमको जरूर बताएं, ठीक है ना, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगता हो और एंजॉय करें आप, और हमको एक सलाह के तौर पे कि मतलब हाँ सर जी यहाँ पे ये सुधार है, तो हम जरूर अगले वीडियो में आपको और क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और आपका सुझाव ही और हमारे साथ मेरी टीम को भी आप धन्यवाद दें, ठीक है ना। धन्यवाद इस वीडियो को देख